नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। हम यहाँ पर भारत के पासेस को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से फेमस पासेस हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब हम इन पासेस को पढ़ेंगे तो हम मैप की हेल्प से पढ़ेंगे, क्योंकि आज की डेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें एग्जामिनर क्या कर देता है, क्वेश्चन को ना मैप पर बेस्ड बना देता है। अब जब कोई भी क्वेश्चन मैप पर बेस्ड होगा तो उसके लिए आपको मैप का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो उत्तराखंड के पासेस हैं, इन पासेस को हम मैप की हेल्प से लर्न करेंगे। यानी आपको मैप बनाना है और मैप में हर एक पास को ड्रॉ करना होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये मैप बनाया हुआ है। और उस मैप में कौन सी लोकेशन कहाँ पर है ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि जो क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ सकता है आपसे। अगर मान लो उसने पूछ दिया कि भाई इन पासेस को लेफ्ट से राइट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज कीजिए, तो वही बच्चा पासेस को सही ढंग से समझ सकता है जिसने मैप को समझा हो, और वही उस क्वेश्चन को सही ढंग से ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो, आपको भी इसी तरीके से मैप बनाना है और उस मैप में लोकेशन आपको अच्छे से दिमाग में याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह है उत्तराखंड का मैप, और उत्तराखंड के अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर है तिब्बत। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के जो ऊपर के 3 जिले हैं, यानी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तिब्बत के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम ईस्ट पोर्शन में जाएं तो यहाँ पर है नेपाल। नेपाल के साथ में उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर यानी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम साउथ में देखें तो उत्तराखंड के साथ में यूपी के 7 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। और इसी तरीके से अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड के कितने जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उधम सिंह नगर हो गया, इधर से नैनीताल हो गया, यहाँ से पौड़ी हो गया, यहाँ से हरिद्वार हो गया और यहाँ से देहरादून हो गया। तो 5 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम पश्चिम में देखें यानी वेस्ट में देखें तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ में बाउंड्री बनाएंगे। कौन कौन से हैं? इधर से सिरमौर है, शिमला है और किन्नौर जिला है। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तराखंड के कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तरकाशी और देहरादून। यहाँ पर ये मैंने हरियाणा लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हरियाणा उत्तराखंड के साथ में बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं करता है, तो आंसर आपका होगा बिल्कुल नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हरियाणा है, बीच में सहारनपुर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हरियाणा उत्तराखंड के साथ में किसी भी तरह से बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर इन फेमस पासेस को। तो उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये एक हिमालयी राज्य है, और यहाँ पर हिमालय की चारों ही जो बड़ी रेंज हैं वो स्थित है। यानी सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है ग्रेटर हिमालय, फिर इसके नीचे आता है मिड हिमालय और फिर आता है शिवालिक रेंज। तो उत्तराखंड इन हिमालय के बीच में बसा हुआ है, और इन माउंटेन्स में यहाँ पर कुछ फेमस पासेस हैं। तो उन पासेस को हम जिले वाइज यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिथौरागढ़ के अंदर कौन कौन से फेमस पासेस हैं। जब हम पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पिथौरागढ़ का मैप दिख रहा होगा कि पिथौरागढ़ के साथ में चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नेपाल और तिब्बत बाउंड्री शेयर करते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने बात की थी आपसे ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की यहाँ पर जास्कर रेंज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि उत्तराखंड के अंदर
पिथौरागढ़ से अगर हम तिब्बत की तरफ जाएं, या चमोली से तिब्बत की तरफ जाएं, या उत्तरकाशी से हम तिब्बत की तरफ जाएं, तो वहां पर हिमालय की जो रेंज है, या तो ऑप्शन में ट्रांस हिमालय होगा, अगर ट्रांस हिमालय नहीं होगा तो ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज है, वो जास्कर रेंज है। तो यानी ये जो पासेस हैं जास्कर रेंज पर हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन कौन से फेमस पासेस हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है लेवीधुरा, ऊंटा जयंती, मानसिया, लाम्पिया, दारमा, नवीधुरा, गुंजी से लिपू लेक। यहाँ पर गुंजी से जो लिपू लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रास्ता उत्तराखंड से जाता है ना, तो वो इसी पास से होकर गुजरता है। और कई बार एग्जाम में लिपू लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पिथौरागढ़ के अंदर, यानी जो ऐसे पासेस जो पिथौरागढ़ के अंदर ही हैं, जैसे सिनिला पास हो गया, गंगाचल पास हो गया, नामा पास हो गया। सिनिला पास की अगर हम बात करें तो ये पिथौरागढ़ की दारमा वैली आपको दिख रही है, तो दारमा वैली को ये ब्यास वैली से लिंक करता है। तो यहाँ पर जो ये दारमा वैली है और जो ब्यास वैली है, ये दोनों ही जो घाटियां हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो घाटियों के या वैलीज के नाम पूछ लेता है कि भाई ये वाली वैली, ये वाली घाटी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो दारमा वैली है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और इस दारमा वैली से एक नदी ओरिजिनेट होती है, उसे कहते हैं दारमा रिवर। अब ये दारमा रिवर आगे चलकर ईस्टर्न धौलीगंगा से मिल जाती है, यानी इस तरह से आपको याद रखना है कि दारमा नदी जो है वो ईस्टर्न धौलीगंगा की एक सहायक नदी है, और ये ईस्टर्न धौलीगंगा आगे चलकर गुंजी के निकट एक गांव है जिसको बोलते हैं खेला, खेला नाम की जगह पर ये काली नदी से मिल जाती है। और ईस्टर्न धौलीगंगा जो है वो काली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। अगला जो पास है यहाँ पर गंगाचल पास, तो गंगाचल पास भी दारमा वैली को लिंक करता है लस्सर यांगटी वैली से। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर नामा पास, नामा पास लिंक करता है इसी दारमा वैली को कुट्टी यांगटी वैली से। कुट्टी यांगटी जो वैली है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं कुट्टी यांगटी, और कुट्टी यांगटी नदी जो है ये काली नदी में मिल जाती है, नहीं काली रिवर की ये एक ट्रिब्यूटरी है। अब अगर हम नीचे की तरफ से देखें पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में, तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में एक बड़ा ही फेमस पास है जिसको कहा जाता है लास्पा पास। इधर पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में जो पास है इसे कहते हैं ट्रेल पास। ट्रेल पास भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेल पास लिंक करता है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर को, और यहाँ पर है मुनस्यारी, मुनस्यारी में है मिलम ग्लेशियर। तो ये एक ट्रैक है, यानी पिंडारी ग्लेशियर से और मिलम ग्लेशियर जाने का ये जो ट्रैक है इसका नाम ट्रेल पास है। इसको ट्रेल पास नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1830 में कुमाऊं का जो कमिश्नर था उसका नाम था विलियम ट्रेल। तो विलियम ट्रेल कुछ लोकल लोगों की हेल्प से सबसे पहले उसने इस ट्रैक को कवर किया था, और तभी से इस पास का नाम ट्रेल पास रखा गया। नेक्स्ट जो हमारे पासेस हैं वो है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में जो पासेस होंगे ये ग्रेटर हिमालय पर हैं। ठीक, तो अब इन पासेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है मारचोक, इसके अलावा बाराहोती, लातू धुंगा और तोपी धुंगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं। यहाँ पर है बाराहोती और एक है चोरी होती। तो बाराहोती और चोरी होती में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर बाराहोती की बात हो रही है तो वो पास है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, अगर चोरी होती की बात की जाए तो वो है चमोली और तिब्बत के बीच में, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये हमने यहाँ पर समझे पिथौरागढ़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं। पिथौरागढ़ के बाद अब हम देखते हैं कि चमोली में कौन कौन से पासेस हैं। तो यहाँ पर यह आपको चमोली का मैप दिख रहा होगा। चमोली के नॉर्थ में यहाँ पर आपको दिख रहा है तिब्बत, यानी बाउंड्री बनाता है, और चमोली के अगर हम ईस्ट में देखें तो पिथौरागढ़ हो गया और बागेश्वर बाउंड्री बनाता है। चमोली के अगर हम नीचे की तरफ देखें साउथ में तो पौड़ी और अल्मोड़ा जिला
बाउंड्री बनाएगा। और अगर हम इसके वेस्ट की तरफ से देखें तो यहाँ पर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिला इसके साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं चमोली में कौन कौन से फेमस पासेस हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से पासेस हैं। माणा, डुंगरीला, नीति, किंगरी विंगरी, बालचाधुरा, कोई, लमलंग, चोरी होती, घाट रलिया, सलसलता, तुंजुंग, भ्युंडार। तो ये वो पासेस हैं जो चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित हैं। इसके अलावा एक और पास है यहाँ पर चमोली में, ये औली के आसपास है, जिसको कहा जाता है कुंवारी पास। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि चमोली और बागेश्वर के बीच में कौन सा फेमस पास है। तो इसका नाम है सुंदर ढूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। और इसी तरीके से चमोली और उत्तरकाशी के बीच में एक बड़ा ही फेमस पास है, इसे कहा जाता है कालिंदी पास। तो ये थे चमोली में स्थित कुछ इंपॉर्टेंट पासेस। चमोली के बाद हम देखते हैं कि उत्तरकाशी जिले के अंदर कौन कौन से फेमस पासेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरकाशी का जो ये मैप है, ये किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम उत्तरकाशी को देखें तो उत्तरकाशी के अगर हम ईस्टर्न पोर्शन में देखें तो चमोली है। अगर हम इसके सदर्न यानी साउथ वाले पोर्शन में देखें तो रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला बाउंड्री शेयर करता है। अगर इसके हम पश्चिम की तरफ से देखें तो यहाँ पर दून यानी देहरादून जिला बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश का शिमला बाउंड्री शेयर करता है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ से देखें तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और तिब्बत उत्तरकाशी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक बड़ा ही फेमस पास है, इसे कहा जाता है श्रीकंठ पास। श्रीकंठ पास की शुरुआत जो है वो उत्तरकाशी के धराली से होती है और ये लिंक करता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को। उत्तरकाशी में इसके अलावा जो कुछ और फेमस पासेस हैं वो है आपका गरतांगली पास, नेलंग पास, थागला पास, मुलिंगला पास और साग चोकला पास। थागला पास जो कि 6079 मीटर की हाइट पर है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा थागला पास। इसी थागला पास से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं जाड़ गंगा। जाड़ गंगा नेलंग घाटी से आगे आते हुए भैरव घाटी के पास ये भागीरथी में मिल जाती है। और इस जाड़ गंगा का एक नाम जानवी भी है। और जाड़ गंगा भागीरथी की एक सहायक नदी है। ये थे उत्तराखंड में स्थित कुछ इंपॉर्टेंट पासेस। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर हम एक और इंटरेस्टिंग क्लास में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।